सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज की कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है पाठ 11 एकलव्य। एकलव्य बच्चों बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। आइए इस पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे गुरु भक्त शिष्य के विषय में है जिसमें गुरु के कहने मात्र से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, किंतु जब उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी तो उन्हें पता लग गया कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। अतः उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। पाठ में इस ओर भी ध्यान दिया गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना कितना अनुचित होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जाति भेदभाव को हम नकारे, यह भी समझाया गया। तो आइए इस एकांकी को शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चों देख लेते हैं पात्र कौन कौन से हैं। पहले हैं एकलव्य, जो कि क्या है, एक भील युवक हैं। फिर बच्चों कौन है, हिरण्यधनु। हिरण्यधनु कौन है, एकलव्य के पिता है जो भीलों के राजा हैं। फिर क्या है, द्रोण। द्रोण क्या है, कौरवों और पांडवों के गुरु। नारद कौन है, देन ऋषि यानी के देव ऋषि नारद मुनि। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कौन है बच्चों, 5 पांडव हैं। कौन है ये, 5 पांडव हैं। कुत्ता, जो कि क्या है, पांडवों का कुत्ता है। तो आइए पहला दृश्य कहाँ का है, तो बच्चों पहला दृश्य है भीलों के राजा हिरण्यधनु का झोपड़ा। आइए शुरू होता है और समय बच्चों प्रातः काल का समय है। हिरण्यधनु पत्थर की एक शिला पर चिंतित बैठे हैं। एकलव्य आकर प्रणाम करते हैं। एकलव्य बोलते हैं अपने पिता से, पिताजी मैं कई दिनों से आपको किसी चिंता में डूबा हुआ देख रहा हूँ। फिर हिरण्यधनु क्या बोलते हैं, वे कहते हैं प्यार से अपने पुत्र की ओर देख करके, हाँ बेटा मेरी चिंता तुम्हारे लिए ही है। मेरी चिंता किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। एकलव्य कहते हैं आश्चर्य के साथ, मेरे लिए, मेरे लिए चिंता की क्या बात है। पिताजी आज्ञा कीजिए, मैं वही करने को तैयार हूँ, जो आप आज्ञा देंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। एकलव्य ने ऐसा बोला। फिर हिरण्यधनु कहते हैं मैं तुम्हारी शिक्षा के विषय में चिंतित हूँ, मैं तुम्हारी शिक्षा के लिए चिंतित हूँ। तुम धनुर्विद्या अच्छी तरह सीख लेते तो भीलों के इस बड़े राज्य को संभाल सकते और अपने शत्रुओं को हराकर अपना छिना हुआ राज्य भी उनसे वापस ले सकते। पर कोई अच्छा गुरु जो तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सके मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मतलब वह चिंतित थे किस लिए बच्चों, जो एकलव्य था ना उसकी शिक्षा के लिए चिंतित थे। वह कहते हैं कि यदि तुम एक अच्छी धनुर्विद्या सीख लेते तो अपने इस बड़े साम्राज्य को चला पाते और अपना छिना हुआ राज्य भी वापस ले पाते। लेकिन मैं चिंतित हूँ कि तुम्हें ऐसा गुरु मुझे कहीं तुमको सिखाने के लिए दिखाई नहीं देता है। देखिए किस प्रकार जो पिता पुत्र में संवाद हो रहा है, किस प्रकार जो एकलव्य है अपने पिता से बातें कर रहे हैं। फिर एकलव्य कहता है मैं आचार्य द्रोण के पास जाकर धनुर्विद्या सीखूंगा। फिर हिरण्यधनु कहते हैं पर क्या आचार्य द्रोण तुमको धनुर्विद्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे वो धनुर्विद्या तुमको, वे ब्राह्मण है और हम भील है, क्या वे तुम्हें छुएंगे भी। वो तो ब्राह्मण है, हम भील हैं और हम क्या, उस समय भील को शायद अछूत माना जाता होगा। वह कहते हैं आगे कि हम भील है, क्या वो तुमको छुएंगे भी। फिर एकलव्य कहता है क्यों नहीं, वे बड़े विद्वान हैं, समदर्शी हैं, वे मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अभी जाता हूँ, ऐसा कहा किसने, एकलव्य ने अपने पिता से। फिर हिरण्यधनु कहते हैं जाओ बेटा तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, जल्दी ही लौटना। एकलव्य धनुष और ओढ़ने का वस्त्र लेकर हिरण्यधनु के सामने आता है और प्रणाम करता है। हिरण्यधनु उसके सिर पर हाथ रखता है और एकलव्य विदा होता है और पर्दा गिरता है। तो इस दृश्य में क्या होता है बच्चों, पर्दा कैसे गिरता है, जो एकलव्य है अपने धनुष लेकर के, अपने ओढ़ने का कपड़ा लेकर के पिताजी से धनुर्विद्या सीखने के लिए आज्ञा मांगता है और आज्ञा मिलने के साथ ही यह पर्दा, यह दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरे दृश्य में क्या होता है, हस्तिनापुर के बाहर द्रोणाचार्य का आश्रम है। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे हैं। एकलव्य का वहां प्रवेश होता है बच्चों। ठीक है, कौन सी जगह है बच्चों, हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य का वो आश्रम है। वहां पर कौरवों को और पांडवों को वो क्या सिखा रहे हैं,
धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे हैं। एकलव्य जाकर वहां कहता है, आचार्य को प्रणाम करते हुए, मैं भील राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। ऐसा कौन कहता है बच्चों? एकलव्य। किससे? गुरु द्रोण से, और उन्हें प्रणाम करता है। गुरु द्रोण कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, वत्स सुखी रहो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ऐसा पूछते हैं गुरु द्रोण। एकलव्य कहता है, आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरुदेव, मैं आया हूँ आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए। फिर द्रोण कहते हैं, पर तुम तो शूद्र हो, शूद्र का बालक राजपुत्रों के साथ रहकर अस्त्र शस्त्र नहीं सीख सकता। उन्होंने यह जातिवाद का भेद उनको बता दिया। फिर एकलव्य कहते हैं, मैं सबसे अलग रहूंगा गुरुदेव, मुझे आप धनुर्विद्या सिखाते समय समय तक ही अपने पास रहने दें। ऐसा किसने बोला? एकलव्य ने बोला कि मैं सबसे दूर रहूंगा, आप केवल तभी तक मुझे अपने साथ रखें जब तक आप मुझे विद्या दे रहे हैं, उसके बाद मैं दूर चला जाऊंगा। द्रोण, मन में तो केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ। मन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्रोण? कि मैं तो केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ। एकलव्य से, नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। गुरु द्रोण क्या बोलते हैं मन में सोचकर कि मैं तो यहाँ राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त हुआ हूँ, और वह एकलव्य से बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एकलव्य बोलते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम करके उदास मन लिए वहां से चला जाता है। फिर क्या होता है? प्रणाम करके उदास मन के साथ वहां से चला जाता है और पर्दा गिर जाता है। देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे किस प्रकार इस आश्रम में ये सारे राजकुमार है, कौरव और पांडव, और यहाँ पर कौन है? और यहाँ कौन है? एकलव्य, और यह है गुरु द्रोण। किस प्रकार ये विनती कर रहे हैं आप इन्हें देख सकते होंगे। अब तीसरा दृश्य देखिए, तीसरा दृश्य कहाँ का है बच्चों? एकलव्य जंगल से जाता हुआ थक जाता है, वह राह के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ता रहा है। जंगल का दृश्य है बच्चों, ठीक है। और एकलव्य रास्ते में जाते जाते थक जाता है, इसीलिए वह बैठ करके सुस्ता रहा है। एकलव्य बोलता है अब स्वयं से, हे भगवान, तुमने मुझे शूद्र के घर में क्यों पैदा किया? मेरे और उन राजपुत्रों के शरीर में क्या अंतर है? और फिर गुरु द्रोण जैसा ज्ञानवान भी भेदभाव रखे, तो मेरे जैसों की विद्या की प्यास किसके पास बुझेगी? हाय, अब क्या करूं? पिताजी को मैं बहुत विश्वास दिलाकर आया था, मेरा निष्फल लौटना सुनकर वे बहुत ही निराश होंगे। वह अपने आप को कोसते हुए कहते हैं एकलव्य कि मुझे शूद्र के घर में क्यों पैदा किया? क्या उन राजकुमारों में और मेरे शरीर में कोई फर्क है? इतने महान गुरु द्रोण भी जाति भेदभाव की बात करते हैं, मुझे अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं। क्या यह ठीक है? मेरा अगर मैं निष्फल लौटता हूँ और पिताजी को पता चलता है तो वह भी बहुत ज्यादा दुखी होंगे। फिर एकाएक क्या होता है? अचानक से वीणा की आवाज सुनाई देती है, सहसा नारद जी आ जाते हैं। अब देखो क्या होता है, नारद जी कहते हैं, वीणा बजाते हुए गा रहे हैं, जय गोविंद सुदर्शन धारी, जय कृष्ण मुरारी। देखो क्या गाना गा रहे हैं बच्चों को, वीणा बजाते हुए, जय गोविंद सुदर्शन धारी, जय जय कृष्ण मुरारी। एकलव्य बोलते हैं नारद मुनि को देखकर और उठकर मुनिवर चरण वंदना, पांव को छूता है, मतलब उनको पैर छू करके उनको प्रणाम करता है एकलव्य। फिर नारद कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मतलब तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? एकलव्य, मैं भील राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ, गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने गया था। आचार्य ने मुझे शूद्र कहकर विद्या देने से मना कर दिया है। मतलब मैं क्या हूँ? भील राज जो हिरण्यधनु हूँ उसका पुत्र हूँ, और आचार्य द्रोण ने मुझे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया है। फिर नारद कहते हैं स्वयं से, गुरु द्रोण इस समय धर्म संकट में है, नहीं तो ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण विद्या को जाति और वर्ण के घेरे में ना रखता। एकलव्य से ऐसा वह बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे? नारद जी ने कहा कि गुरु द्रोण जो है वो किसी धर्म संकट में होंगे अवश्य, नहीं तो इतने बड़े ज्ञानी होकर के वह जाति और वर्ण में आकर के वह भेदभाव नहीं करते। फिर वह पूछते हैं नारद एकलव्य से कि अब तुम क्या करोगे? एकलव्य कहते हैं घर जा रहा हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए। ऐसा किसने बोला बच्चों? एकलव्य ने बोला। फिर नारद कहते हैं वत्स, निराश होने की कोई बात नहीं है,
अभ्यास ही गुरु है। तुम गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर उसी के सामने प्रतिदिन तीर चलाने का अभ्यास करो। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अभ्यास करोगे तो ईश्वर उसका परिणाम सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही देंगे। अब जो क्या उपाय देते हैं नारद जी की, आप उनकी प्रतिमा बना लो एक मिट्टी की, और उनको गुरु मानकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करो। अभ्यास ही सच्चा गुरु होती है, और अगर आपने मन लगाकर अभ्यास करोगे तो तो मिलने वाला परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा। फिर एकलव्य मन में आशा का अनुभव करते हुए प्रसन्नता से बोलते हैं, धन्य देव ऋषि, आपने मुझे राह बता दी है। आपको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता है और नारद आशीर्वाद देकर वीणा बजाते हुए वहां से चले जाते। और फिर क्या होता है बच्चों, पर्दा गिर जाता है। यहाँ पर चौथा दृश्य आता है। चौथे दृश्य में क्या है, एकलव्य जंगल में ही कुटिया बनाकर रह रहा है। वह द्रोण की मूर्ति सामने रखकर लक्ष्य भेदने का अभ्यास कर रहा है। साथ साथ पांडवों के कुत्ते का प्रवेश होता है। अब एकलव्य क्या था बच्चों, जंगल में है, जो धनुर्विद्या अपने गुरु जी की मूर्ति को साक्षी मान करके वह धनुर्विद्या का प्रयास करता है और धनुष से भेदने का प्रयास करता है। फिर क्या होता है बच्चों, सहसा पांडव का जो कुत्ता होता है वो वहां आ जाता है। एकलव्य कुत्ते को स्वयं पर भौंकते देखकर स्वयं से, अरे यह तो मुझ पर ही भौंक रहा है, चलो बाणों से आज ही इसका मुंह सिलकर लक्ष्य वेद में सफलता प्राप्त करूं। अब बच्चों जैसे कुत्ता आता है वह एकलव्य पर भौंकना शुरू करता है। एकलव्य क्या बोलता है, यह तो मुझ पर ही भौंक रहा है, चलो बाणों की वर्षा करके इसका मुंह बाणों से ही सिल देता हूं। और इस प्रकार लक्ष्य भेद, और इस प्रकार जो है बच्चों क्या कहते हैं वो, लक्ष्य भेद में सफलता प्राप्त करूं। ठीक है, फिर एकलव्य 7 बाणों से कुत्ते का मुंह सिल देता है। वह भौंकना बंद कर पांडवों की ओर लौट जाता है। उधर एकलव्य फिर लक्ष्य भेद का अभ्यास करने लगता है। अब क्योंकि वह लक्ष्य भेद का उस समय अभ्यास कर रहा था, कुत्तों का 7 तीरों से उसका मुंह बंद कर देता है। वह भौंकना बंद करके पांडवों के पास वापस चला जाता है। और फिर जो एकलव्य है वो फिर से लक्ष्य भेद का अभ्यास प्रारंभ कर देता है। पांडव कुत्ते को देखकर, अरे किसने तो हमारे कुत्ते का मुंह सिल डाला है, चलो उसे खोजते हैं, ऐसा तीरंदाज कौन है। इधर उधर वह ढूंढने लगते हैं। फिर नकुल कहता है एकलव्य की ओर देख करके, वह देखो वह कौन है, उसी ने कुत्ते के मुंह को सिला होगा, ऐसा नकुल बोलते हैं एकलव्य की ओर इशारा करते हुए। फिर सहदेव कहते हैं उसका निशाना बड़ा ही अचूक है, मतलब बिल्कुल चूकता ही नहीं है। सभी पांडव एकलव्य के पास पहुंच जाते हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। एकलव्य, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। आप लोग कौन है और कहाँ से पधारे, ऐसा कौन पूछता है बच्चों, एकलव्य पूछता है अपना परिचय देते हुए कि वह कौन है, हिरण्यधनु भीलराज का पुत्र है। युधिष्ठिर, मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूँ, हस्तिनापुर से आया हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर भी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई हैं। एकलव्य कहता है, ओह भाग्य, पधारिए, इस गरीब की झोपड़ी को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। ऐसा कौन कहता है, एकलव्य कहता है और उनका स्वागत करता है। ठीक है बच्चों, कहता है पधारो मेरी गरीब की कुटिया में और मुझे धन्य करो। युधिष्ठिर कहता है फिर, नहीं भाई, हम लोग शिकार खेलने के लिए वन में आए हैं, क्या इस कुत्ते का मुंह बाणों से तुमने सिला है। ऐसा कौन नम्रता पूर्वक कहता है, युधिष्ठिर, कि हम शिकार खेलने आए हैं, क्या इस कुत्ते का मुंह तुमने अपने बाणों से सिला है। एकलव्य कहता है, हाँ राजकुमार, ये मुझ पर भौंक रहा था जिससे मेरे अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था, इसीलिए मैंने इसका मुंह सिल डाला है। क्या ये आपका कुत्ता है, लीजिए मैं अपने बाण निकाल देता हूँ। बाण निकाल लेता है। युधिष्ठिर को जवाब देते हुए एकलव्य कहता है कि मुझ पर ये कुत्ता भौंक रहा था जिससे मेरे अभ्यास पर विघ्न पड़ रहा था, इसीलिए मैंने इसके कुत्ते का मुंह जो है बाणों से सिल दिया है। अगर ये आपका कुत्ता है क्या, अगर है तो मैं इसके सारे बाण निकाल देता हूँ। और उसने उसके सारे बाण निकाल दिए। ठीक है बच्चों, फिर युधिष्ठिर कहते हैं, तुम धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो, अच्छा बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। फिर युधिष्ठिर क्या पूछता है, तुम तो धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो, बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। फिर एकलव्य कहता है, आचार्य द्रोण। ठीक है बच्चों, युधिष्ठिर आश्चर्य से कहते हैं, आचार्य द्रोण। फिर एकलव्य कहते हैं, हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य द्रोण ही मेरे गुरु हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं आश्चर्य से।
अर्जुन कहता है अच्छा हम चलते हैं। चलते हुए अन्य पांडवों से गुरुदेव ने तो कहा था कि मेरा कोई शिष्य धनुर्विद्या में तुम्हारे समान नहीं होगा, पर गुरुदेव का यह शिष्य तो मुझसे अधिक योग्य है। अच्छा चलकर गुरुजी से ही पूछते हैं। अब देखो पांडव क्या बोलते हैं, सोचते हुए मन में जाते हैं, गुरुदेव ने तो हमसे यह कहा था कि तुमसे ज्यादा धनुर्विद्या में तीव्र और श्रेष्ठ कोई नहीं होगा, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, धनुर्विद्या में बहुत अच्छा है। चलो गुरुजी से यह बताते हैं। फिर सब तेजी से कहाँ चल पड़ते हैं, सब तेजी से चल पड़ते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये देखिए किस प्रकार कुत्ते के मुंह को जो है बाणों से भर दिया है एकलव्य ने। ये है बच्चों एकलव्य और ये है सारे पांचों पांडव। और किस प्रकार इन्होंने एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा बना करके बच्चों, गुरु की प्रतिमा बना करके उनकी जो है आराधना करता है और धनुर्विद्या सीखता है। उसके बाद देखिए पांचवा दृश्य है, एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति कर रहा है। फिर मूर्ति को प्रणाम करता है, तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ती है। ठीक है बच्चों, अपने गुरु जो एकलव्य है ना, अपने गुरु जी की प्रतिमा बना करके उनको सामने प्रणाम करके उनकी सहायता से ही उनको ही गुरु मानकर अपनी विद्या सीखते हैं और बैठकर उनकी स्तुति करते हैं। फिर मूर्ति को प्रणाम करते हैं, तभी उनकी दृष्टि क्या पड़ती है, सामने पड़ती है। अब सामने कौन है बच्चों, एकलव्य कहता है पांडवों और द्रोणाचार्य को देखकर अहो ये तो गुरुदेव ही आ रहे हैं, मेरा अहो भाग्य। आगे बढ़कर प्रणाम करता है, गुरुदेव आपने इस झोपड़ी पर आकर बड़ी कृपा की, अंदर पधारिए और अपने चरणों की धूलि से झोपड़ी को पवित्र कीजिए। ऐसा कौन कहता है, एकलव्य उनका स्वागत करता है, बहुत हैरानी आश्चर्य के साथ कहता है आंखें खोलकर कि बच्चों ये तो मेरे गुरु आ रहे हैं, अहो भाग्य मेरे। और गुरु से कहता है कि प्रणाम गुरुजी, आइए मेरी कुटिया में पधार करके आपकी चरणों की धूल से मेरी कुटिया को पवित्र कर दीजिए। तो द्रोण कहते हैं वत्स तुम्हारा कल्याण हो। एकलव्य कहता है आसन पर बैठने के लिए प्रार्थना करते हुए गुरुदेव बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा कौन कहता है, एकलव्य द्रोणाचार्य को आसन पर बिठाते हुए। फिर द्रोण कहते हैं बेटा यह बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। फिर एकलव्य कहता है आप ही तो मेरे गुरु हैं, देखिए आपकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा और भक्ति से उसे ही प्रणाम कर मैं धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। जब मैं निराश होकर आपके पास से आ रहा था तो देव ऋषि नारद ने ही मुझे धनुर्विद्या का अभ्यास करने की यह विधि बताई है। तब से आपको ही गुरु मानकर मैं अभ्यास कर रहा हूँ। नारद मुनि की बात जो है एकलव्य ने बताई और तभी से बोला कि मैं आपको गुरु मान करके आपको धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। द्रोण बोलते हैं हंसते हुए तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। एकलव्य कहता है आपका यह शिष्य गुरु दक्षिणा में अपना सिर भी आपको दे सकता है। तो बच्चों देखिए द्रोण कहते हैं मन ही मन धन्य है यह बालक, शूद्र जाति का यह बालक उन्हीं सद्गुणों से पूर्ण है जो सद्गुण किसी कुलीन बालक में होने चाहिए। एकलव्य से बोलते हैं वह गुरु आगे, अच्छा चलो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। ऐसा किसने कहा बच्चों, गुरु द्रोण ने कहा। और मन मन में उन्होंने यह भी सोचा कि इसमें वही सारे गुण हैं जो एक कुलीन वंश के बालक में होते हैं, धन्य है ये बालक। फिर क्या होता है बच्चों, एकलव्य लीजिए प्रसन्नता से अंगूठा काटकर दे देता है। क्या करता है बच्चों, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके वह तुरंत गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण को दे देता है। राजकुमार और द्रोण उसके साहस पर चकित रह जाते, उसके साहस से वह बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। फिर सभी राजकुमार क्या करते हैं, मन ही मन कैसी श्रद्धा है इस भील बालक में, उनकी आंखें भर आती हैं। गुरु गंभीर मुंह किए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं। एकलव्य हंसता हुआ झोपड़े में प्रवेश करता है और पर्दा गिरता है। अब क्या होता है, मन ही मन सारे पांडव क्या बोलते हैं कि क्या श्रद्धा है इस बालक की, क्या वीर बालक है। उनकी आंखें यह देख करके बच्चों सारे पांडवों की भर आती हैं और गुरु जी भी अपना गंभीर मुंह लटकाए, गंभीर मुंह बनाए जो है शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं, मतलब चले जाते हैं। और इसी प्रकार बच्चों पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस कहानी में हमने देखा किस प्रकार जाति के भेदभाव में, जाति कुलीन जाति के अभाव में जो एकलव्य था, जो अत्यंत ही गुणी था और अत्यंत ही शूरवीर धनुर्धारी था,
उसकी विद्या को भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, केवल केवल जाति के धर्म के भेदभाव में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जाति भेद को हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जाति का ही यहाँ पर हवाला देकर के गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसीलिए हमें अपने वास्तविक जीवन में भी जातिवाद को अनदेखा करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो बच्चों, इसी सीख के साथ इस कक्षा का अंत हम यही करते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।